दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आखिरकार तल अवीव के ऊपर गजा की तरफ से रॉकेट दाग दिए गए। दोस्तों गजा ने इजराइल के तल अवीव के शहर के ऊपर बड़ा हमला कर दिया है। लगातार इजराइल वाले 48 घंटों इजराइल वाले 48 घंटों से बेतुके गजा के ऊपर एयर स्ट्राइक करता हुआ दिखाई दे रहा था। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इजराइल खुद ही रुक रुक कर गजा के ऊपर हमले कर रहा था, साथ ही वो ये पैगाम जारी कर रहा था और धमकियां दे रहा था कि आपने अगर हमारे ऊपर रॉकेट दागे तो हम इसका जवाब आपको खौफनाक देंगे। लेकिन इजराइल की कम अकली देखें कि कोई भी गलत मूवमेंट देखता तो ये आओ ना देखता ना ताओ देखता, सीधा रॉकेट दाग देता। दूसरी तरफ ये फलस्तीनियों के साथ भी झड़पों में जुटा हुआ था। इसने कई फलस्तीनियों को जख्मी किया और कई फलस्तीनियों को शहीद भी किया है। दोस्तों इस्लामी जिहाद के जो कमांडर थे वो इस चीज को लगातार देखते हुए नजरअंदाज कर रहे थे कि इजराइल हमला भी कर रहा है, खुद ही धमकियां दे रहा है और रुक रुक कर बमबारी भी कर रहा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस्लामी जिहाद के कमांडर इन हमलों को नजरअंदाज क्यों कर रहे थे। दोस्तों आपको यह बता दें कि इन्होंने यह मुआहिदा किया था कि आप जंग नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल वाले इस मुआहिदे की लगातार खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे थे। इसके बाद गजा के ऊपर जो इस्लामिक जिहाद थे उनका सब्र का बाज टूट गया और इस्लामिक जिहाद के लोगों ने फिर इजराइल का जो एस्टोलॉन था उसके ऊपर काफी ज्यादा रॉकेट दाग दिए। फिर इजराइल ने पलट कर वार किया खान यूनस पर। इजराइल ने खान यूनस के ऊपर जमकर एयर स्ट्राइक की, लेकिन फिर करवट बदली तो इजराइल के शहर जफा के ऊपर गजा ने फिर कई रॉकेट और मिसाइल दाग दिए। उसके साथ साथ ही गजा ने फिर रॉकेट और मिसाइल दागे और इजराइल का जो दारुल हुकूमत तल अवीव है उसको निशाना बना डाला, जिसके बाद तल अवीव के अंदर खतरे के सायरन बजना शुरू हो गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छुपना शुरू हो गए। दूसरी जानब जैसे ही इजराइल के ऊपर गजा ने हमला किया तो वैसे ही इजराइल की फिर जो एयरफोर्स थी वो दोबारा मुतहरक हुई और उसने फिर अपने एयर बेसिस से उड़ान भरते ही गजा के ऊपर कई मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर मिसाइल दाग दिए। दोस्तों इस हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हुए और कई घायल हुए हैं। फिर इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजराइल को गजा ने फिर तल अवीव के ऊपर लगातार मिसाइल दाग दिए। इन हमलों के बाद गजा ने बड़ा ऐलान जारी किया कि ये तो अब सिर्फ शुरुआत है, अब ये जंग रुकने वाली नहीं है। हम अब इजराइल के ऊपर उस वक्त तक हमले करेंगे जब तक इनके बड़े शहरों को तबाह न कर दें। दूसरी जानिब इजराइल ने अपने लोगों को ये अंदिया जारी किया है कि वो इन हमलों की फुटेज मत बनाएं, ना इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करें। दोस्तों जैसे पिछली दफा आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया था इन मिसाइलों को रोकने में, लेकिन इस बार आयरन डोम लगातार मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता हुआ जा रहा था और मिसाइलों को हवा में तबाह करता हुआ दिखाई दे रहा था। दोस्तों इजराइल के ऊपर मिसाइल गिरे या ना गिरे, लेकिन यहूदियों की जो हिम्मत थी वो जरूर गिर गई है। जब ये रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे जा रहे थे तो तब जो यहूदी गाड़ियों के अंदर मौजूद थे वो गाड़ियां छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल।
मुश्किल होते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर इसके साथ इजराइल ने खान यूनस के इलाके पर ड्रोन हमले कर दिए, जिसके अंदर कई फलस्तीनी शहीद